आपसे एक सवाल रहेगा। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इस प्रोजेक्ट को बड़ी जल्दी शुरू करवाना चाह रहे हैं। लेकिन ये सब स्पेशलिटी वी डेवलप इन आवर ओन इंस्टीट्यूशन। जस्ट आई वांट टू शेयर आप सबके कि एम्स दिल्ली जो है वी आर फॉलोइंग ऑल द सिस्टम्स ऑफ एम्स दिल्ली। जम्मू कश्मीर के लोगों और इसके साथ साथ लद्दाख, यूटी और पड़ोसी राज्य हिमाचल और पंजाब के लोगों के लिए अच्छी खबर। जिस प्रकार से यहाँ के पेशेंट्स अपने उपचार के लिए चंडीगढ़, दिल्ली एम्स जाते थे, अब उनको नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि एम्स जम्मू बड़ी जल्दी इनॉग्रेट होने जा रहा है और इसी मंथ के आखिर में इनॉग्रेट होगा। और वहीं जब जम्मू कश्मीर के लोगों के संदर्भ में एक प्रश्न जो है वो डायरेक्टर एम्स प्रोफेसर, जो सन ऑफ द सॉइल भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता से पूछा गया, तो क्या कुछ उन्होंने पूरा कहा, आइए सुने। मीडिया ग्रेटर जम्मू से आपसे एक सवाल रहेगा। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इस प्रोजेक्ट को बड़ी जल्दी शुरू करवाना चाह रहे हैं। लेकिन सर, अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ पे रेफरल सिस्टम काफी ज्यादा है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, ऐसे मान्यता है, लोग मानते हैं कि वो जीएमसी या बाकी हॉस्पिटल में रेफर करते हैं और जो आदमी जीएमसी पहुंचता है पेशेंट, उसको रेस्ट ऑफ द स्पेशली नेबरिंग स्टेट में, चंडीगढ़ में, पीजीआई में कहीं और रेफर करता है। तो क्या ये सारी चीजें कंसीडर करके एम्स काम कर रहा है? क्योंकि हमारे पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, कहते हैं मशीनरी है लेकिन काम नहीं कर रही, मैन पावर नहीं है। तो इसके ऊपर एम्स जम्मू क्या कुछ देखते हैं? क्योंकि मैंने खुद फेस किया है ये चीजें। मैं जब दिल्ली एम्स में था से बड़े पेशेंट आते थे न्यूरो सर्जरी के लिए, कैंसर के लिए, आई के लिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए और इस टाइप की जो है उसके लिए आते थे। लेकिन ये सब स्पेशलिटी वी डेवलप इन आवर ओन इंस्टीट्यूशन। आज की डेट में सपोज को जब हम ओपीडी वगैरह स्टार्ट करते हैं, हमें लगता है कि वो फैसिलिटी अभी हमारे पास नहीं है, इट में टेक सम टाइम है, क्योंकि टोटल स्मूथ फंक्शनिंग में 6 महीने लगते हैं। हम उसके लिए वो भी डेवलप करेंगे कि उस पेशेंट को अगर स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो वो हम पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली में भी रेफर कर सकते हैं। वील डेवलप ए सिस्टम। जस्ट आई वांट टू शेयर आप सबके कि एम्स दिल्ली जो है वी आर फॉलोइंग ऑल द सिस्टम्स ऑफ एम्स दिल्ली और उनका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि तो वो हमें हेल्प करेंगे इसमें, क्योंकि हाई लेवल में डिसीजन है। हमें कोई लगता है कि किसी को फर्दर ट्रीटमेंट है, हम देखेंगे उसको भी भेजना है, हम प्रॉपर ढंग से उसको पूरा रेफर करेंगे ताकि इसको एम्स में जाके फायदे मिलेगा। लेकिन ये है कि आपका बड़ा पॉइंट है कि जैसे हम खुद देखते हैं कि ऑर्थोपेडिक एक्सीडेंट केस होता है तो वो एग्जैक्टली बाहर चला जाता है, बिल्कुल लुधियाना चला जाता है, नहीं फिर आप जो एक डिफिशिएंट हो गया हॉस्पिटल, वो काम नहीं कर रहा है। अभी हम इतने एक्साइटेड है, 6 महीने बाद, साल बाद पता चला एज इट इज है जैसे बाकी। मैं आपसे शेयर करना अलाउड नहीं है कि कोई भी फैकल्टी हमारा जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगा तो दे विल बी एक्चुअली टर्मिनेटेड इमीडिएटली। सो नोबडी इन एम्स इज अलाउड टू डू द प्राइवेट प्रैक्टिस। और हमारा ये कल्चर होता है कि वी आर वर्किंग 24/7। हमारा जो है वो 10 से 4 जो यहाँ JNK में जो टाइम है वो नहीं है हमारा। हमारी लेक्चर जो है, क्लासेस जो हैं वो 8 बजे सुबह स्टार्ट होती है। बाकी हमारे जो सेमिनार वगैरह होते हैं, डिस्कशन होती हैं, वो 4:30 के बाद शुरू होती हैं, तो शाम को 6-7 बजे तक चलती हैं कि वहाँ पर। और जो लोग टीचिंग रिसर्च में होते हैं, हम संडे को भी आते हैं एटलीस्ट। तो मैंने एक स्टडी की थी एम्स दिल्ली में कि हमारी फैकल्टी जो है वो कितना एक्स्ट्रा टाइम या फैमिली टाइम जो है हॉस्पिटल को देते हैं। दैट केम टू अबाउट 34 to 40% टाइम। और फैकल्टी जो एम्स दिल्ली में है वो जो है 33 से 40% टाइम पर्सनल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, फैमिली टाइम, संडे टाइम वो इंस्टीट्यूट में देते हैं। तो जैसे रिसर्च की एक्टिविटी होती है उसमें तो आप घर नहीं बैठ सकते, आपको संडे भी आना पड़ेगा, रात को 10 बजे, रात को कभी भी वहाँ स्टे करना पड़ता है। तो सेम टाइप ऑफ कल्चर। बहरहाल आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है एम्स दिल्ली में कि जब जहाँ से लोग वहाँ जाते थे तो कितने परेशान रहते थे। लेकिन अब ये जो रेफरल सिस्टम, जो लोगों की एक मान्यता है कि यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देता है, जीएमसी जो है वो पड़ोसी राज्य में, पीजीआई में रेफ़र कर देता है, ये जो है एक मान्यता है वो वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि वह सारा उपचार जिसके लिए जहाँ के पेशेंट्स दिल्ली या बाहरी राज्यों में जाते थे वो यहीं पे होंगे। और वहीं उन्होंने कहा कि क्योंकि फेसेस में एम्स जम्मू जो है वो अपनी
वर्किंग करेगा, ऑपरेशनल सिस्टम को सेटअप करेगा, तो फर्स्ट फेज़ में या सेकंड फेज़ में अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिन चीज़ों के लिए उनको रेफर करना पड़ेगा वो सिस्टम भी डेवलप जो है एम्स जम्मू ही करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट्स को जैसे बाकी जगह कह देते हैं कि आप जाइए और उपचार करवाइए, लेकिन यहाँ से पूरा वो सिस्टम डेवलप होगा, मॉनिटर किया जाएगा। और बड़ी बात ये कही कि यहाँ के जो डॉक्टर्स होंगे एम्स जम्मू के, उनको प्राइवेट प्रैक्टिसेस नॉट अलाउड है, वो नहीं कर सकेंगे। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको टर्मिनेट किया जाएगा। और वर्किंग कल्चर जो है एम्स जम्मू का वो 24/7 रहेगा, 10 से 4 नहीं रहेगा। और बड़ी बातें की इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन ये आने वाला वक्त रहेगा कि क्या सच में जो एक रेफरल सिस्टम है, लोग जिस प्रकार से मानते हैं कि यहाँ पे उपचार सही नहीं मिलता है इसलिए बाहर जाना है, वो ख़त्म होगा और एम्स जम्मू उसको ख़त्म करने में मदद करेगा। ये आने वाला वक्त रहेगा। लेकिन लोगों के इंटरेस्ट में जो सवाल किया गया था उसका जवाब आपने सुना। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अटेंडेंट के लिए जहाँ पे शेल्टर भी डेवलप किया गया है एम्स जम्मू में, ताकि जो अपने पेशेंट्स के साथ अटेंडेंट आते हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी से ना जूझना पड़े। और ये जो सारा प्लान था ये किसी और का नहीं, सन ऑफ द सॉइल प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता जो डायरेक्टर हैं इस समय एम्स जम्मू के, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें दिल्ली एम्स में जब मौजूद थे 17 साल तक तो फेस की थी कि जम्मू कश्मीर के लोग जो दूर दराज क्षेत्र से हैं, पहाड़ी क्षेत्र से हैं, बॉर्डर क्षेत्र से हैं, उनको ये दिक्कत फेस होती है। आने वाला वक्त रहेगा कि कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें होती हैं। अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते हैं ग्रेट जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।